गॉड्स चाइल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज मैं यूसुफ का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। उत्पत्ति चैप्टर 37 से लेके 45 चैप्टर तक देख सकते हैं। याकूब के 12 पुत्र थे, पर वह अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन यूसुफ ने स्वप्न भी देखे और उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि मेरे स्वप्न में हम खेत में पुल बांध रहे थे और तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज़्यादा नफरत की जब उन्होंने ये सब बातें सुनी। फिर यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा जिसमें उसने देखा सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। अपने पिता और भाई को उसने ये बात बताया और जब उन्होंने ये सुना वो कुड़कुड़ाए और कहने लगे, क्या तू यह कह रहा है कि तुम हम पर राज्य करेगा? और एक दिन ऐसा आया कि भाइयों ने यूसुफ को मारने का षड्यंत्र रचे। तो रूबेन ने कहा, आओ हम उसे खाली गड्ढे में डालते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। तब उन्होंने देखा कि इश्माएली व्यापारी मिस्र की तरफ से उनकी मार्ग से गुजरे। तो यहूदा ने सुझाव दिया कि आओ हम यूसुफ को इश्माएलियों को गुलाम करके बेच देते हैं। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। फिर भाइयों ने यूसुफ के अंगरखा को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। जब याकूब ने देखा, वह ये कहकर बहुत रोया कि मेरा पुत्र मर गया है। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इश्माएलियों ने यूसुफ को पोतीफर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीफर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने पर अधिकारी बना दिया। यूसुफ ने पोतीफर की अच्छी सेवा की। पोतीफर की पत्नी ने चाहा कि यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। यूसुफ ने इनकार किया, इसलिए उसने उसके बारे में झूठ बोला। पोतीफर ने अपने पत्नी पर विश्वास किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ फिरौन के 2 हाकिमों से मिला। इन दोनों ने स्वप्न देखे और परमेश्वर ने यूसुफ को उनके अर्थ दिखाए। यूसुफ की व्याख्या सच्ची हुई। पिलानेहारे को आज़ादी मिली, पर पकानेहार को फांसी दी गई। 2 साल बाद फिरौन ने व्याकुल कर देने वाले 2 स्वप्न देखे। पिलानेहार को जो यूसुफ ने उसके लिए किया था याद आया और फिरौन को बताया। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने स्वप्न बताया। परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्नों का अर्थ दिखाया। 7 साल तक भरपूर फसल होगी। यूसुफ ने कहा, इसलिए भोजन को जमा कर ले, क्योंकि इसके बाद 7 साल का अकाल होगा। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने यूसुफ को सारा भोजन एकत्र करने का जिम्मा सौंपा। फिरौन को छोड़ मिस्र में कोई भी यूसुफ से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। यूसुफ के भाई मिस्र में भोजन खरीदने के लिए गए। उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया, पर उसे पहचान नहीं पाए। जब उसने देखा कि वह बदल चुके थे, तब उसने उन्हें बताया कि वे कौन था। जब यूसुफ ने बताया, सारे भाई भयभीत हो गए थे। लेकिन यूसुफ ने कहा, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए प्रयोग किया। हमारे पूरे परिवार को मिस्र में ले आओ, हमारे पास खाने के लिए भरपूर होगा।